नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द ज्ञान पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न। ये हम जानते हैं कि हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन प्रश्नों में कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन बराबर होता है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। इस प्रकार की हम जो सीरीज ला रहे हैं, प्रत्येक आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये हम पूरा वादा करते हैं कि अगर हमारी जो सीरीज पूरी देख लेगा उसके 5 से 6 नंबर ये सीरीज हमारी इंक्रीज करवा देगी। बशर्ते आपको पूरे क्वेश्चनों को हैंड राइटिंग में लिखना होगा अपने, अब जहाँ पे लिखना होगा नोट्स में, और उनको याद भी करना होगा हमारे साथ। पूरे क्वेश्चन को देखिएगा बिना स्किप करते हुए वीडियो को। अभी नीचे आपको इतने अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे जो आप क्वेश्चन आते भी होंगे और हम दे दें आपको तब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत टिक लगा देंगे। वहीं पे आपका 0.5 सिलेक्शन रुक जाता है। बंदे कहते हैं कि हमने पूरा सही करा है, हम भी कहते हैं कि हाँ हमने पूरा सही करा है, बट फिर गलती कहाँ हो गई? गलती वहाँ पे हो जाती है जब हम पूरे क्वेश्चनों को करते हैं और पूरे भाई फिजिक्स तो पूरे हमने पढ़ी हुई होती है और पूरे क्वेश्चन पढ़े हुए ही आते हैं और हम सोचते हैं कि क्वेश्चंस को साला करेंगे ही। क्वेश्चन जब हमने पढ़ा है तो क्वेश्चन करेंगे ही, और बस आपका जो कॉन्फिडेंस होता है क्वेश्चन वहाँ कर देते हैं और वही क्वेश्चन आपको नेगेटिव मार्किंग में ले जाता है और आपको गलती करवा देता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसा पढ़िए जो आपके पेपर में आए। फालतू के ढकोसलेबाजी से कोई अर्थ नहीं होता है। हम जितना पढ़ा रहे हैं आपके पेपर में आएगा, पूरा विश्वास रख के पढ़िएगा। और जितने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, ये नहीं कि 15 से 20 मिनट और आपका टाइम व्यर्थ करवाएं, क्योंकि आपकी रेलवे भर्ती एग्जाम लगा ही हुआ है। तो जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए। और अगर जो बंदे नए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। अब देखिएगा कितनी लैंग्वेज होती है कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ये आपको रटा भी होगा क्वेश्चन, बट अगर पेपर में आता है तो वहाँ पे गलती क्यों करते हैं हम लोग? गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को 4 जो ऑप्शन मिलते हैं वो भी पढ़े हुए ही मिलते हैं। इस प्रकार के 3-4 क्वेश्चन होते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को एक साथ अगर मिल जाए तो कितना अच्छा रहता है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। शक्ति या सामर्थ्य न लिखिएगा इसमें। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसको 5-6 बार रटिए और एकदम याद कर लीजिए। अगर आपके एयरफोर्स में आता है रेली भर्ती में क्वेश्चन तो एकदम तुरंत टिक लगाइएगा बिना कुछ संकोच हुए। कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ऊर्जा कर देते हैं, जहाँ पे हमने सामर्थ्य लिखा है वहाँ पे आप लोग ऊर्जा कर देते हैं। ना भाई ना, जैसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं वैसे ही याद करिए। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। अगर संवेग परिवर्तन बराबर आ जाता है, संवेग परिवर्तन हमारा आवेग के बराबर होता है, जबकि संवेग परिवर्तन की दर हमारी बल के बराबर होती है। क्लियर हो गया? dp अपॉन dt आप लोगों ने पढ़ा होगा, dp अपॉन dt पढ़ा होगा, F बराबर dp अपॉन dt। जी हाँ, वहीं से रिलेशन निकलता है हमारा कि संवेग परिवर्तन की दर बराबर होता है बल के, जबकि संवेग परिवर्तन हमारा बराबर होता है आवेग के। याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग ऐसे क्वेश्चनों में। 4 क्वेश्चन हमने पढ़ाए, चारों क्वेश्चन आपके कम से कम 10-10 बार पूछे गए हैं एयरफोर्स और नेवी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कितने विस्थापन पर सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा बराबर होती हैं। तो a/√2 जो होता है हमारा, a/√2 एक ऐसा कोफिशिएंट आता है यहाँ पे जो a हमारा आयाम होता है। मतलब कि हमारी जो होती है काइनेटिक्स एनर्जी और जो हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी, और सरल आवर्त गति में a/√2 दूरी पे बराबर हो जाती हैं। दोनों ऊर्जाओं का मतलब दोनों ऊर्जाएं आपस में इस जगह बराबर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। सरल आवर्त गति SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए कण का x बराबर 0 से x बराबर a तक दूरी तय करने में लगा समय होता है t बराबर a/4। अब देखिएगा इस प्रकार के तीन हमारे क्वेश्चन होते हैं। कौन कौन से? एक क्वेश्चन हमारा होता है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का x बराबर 0 से x बराबर a पर बताइए समय कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे कहता है कि SHM करते हुए कण का x बराबर a/2 से x बराबर a तक दूरी तय करने में लगा समय। थर्ड क्वेश्चन भी कहता है इसी प्रकार का कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का x बराबर 0 से x बराबर a/2 दूरी तय करने में लगा समय। अब देखिएगा तीनों क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं और तीनों के आंसर कितने डिफरेंट हैं। बस खाली
खाली हल्का से यहाँ पे चेंज कर देगा एग्जामिनर और वहाँ पे आपका पता नहीं कहाँ कहाँ धुआं निकल जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितना पढ़िए एक सिचुएबल वे में पढ़िए, ये नहीं कि बड़ा मतलब तोड़ मोड़ के पढ़ रहे हैं, कहाँ का क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ का क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा पढ़िए जो एकदम सिमिलर हो, सिचुएबिलिटी से हो। अब तीनों क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा इसके जो हमने लिखे हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ लेगा कि x बराबर 0 से x बराबर a तक दूरी तय करने में लगा समय, तो वहाँ पे आप लोग t/4 कर देंगे। अब इसको आप लोग कैसे भी याद कर सकते हैं अपनी ट्रिक बनाकर। अब x बराबर a/2 से x बराबर a तक कर देगा तो x t/6 ले लेंगे, जहाँ पे हमारा t हमारा हो जाएगा टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल। वहीं पे कही देगा अगर हमारा क्वेश्चन कि x बराबर 0 से x बराबर a/2 तक, तो हमारा आंसर हो जाएगा t/4। याद करिएगा तीनों कंडीशन आपके नेवी एग्जाम कहें या एयरफोर्स एग्जाम कहें के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और लगभग हर बार पूछे जाने वाली कंडीशनें हैं ये वाली। और बच्चों को याद भी नहीं रहता है कि हमने दिया क्या है, क्योंकि जब आप देखते होंगे अन्य चैनलों का रिव्यू तो वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते ही नहीं होंगे। बट आप जो बंदे दे चुके हैं पेपर और जो देख रहे हैं हमारा वीडियो, उनको विश्वास होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर के तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग कि ताप अगर बढ़ा दिया हम लोगों ने, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। बता दें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वहां पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन रहेगा घटती है, दूसरा रहेगा बढ़ती है, थर्ड रहेगा पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, चौथा रहेगा पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। और जैसे ही ऐसे ऑप्शन आप लोगों ने देखे, आपका दिमाग कन्फ्यूज मतलब कन्फ्यूज हो गए आप, और वहां पे कन्फ्यूज हो गए तो वहीं पे आपका नंबर चला गया माइनस में। बट क्वेश्चन तो आप लोग करेंगे ही, क्योंकि हम लोग मतलब इन ऐसे टाइप के लड़के हैं, क्वेश्चन तो करवा करेंगे, बट क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहाँ पे हमारा। तो हम बार बार बता रहे हैं कि क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार के। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप लोगों ने टेम्परेचर को कर दिया इंक्रीज तो गैसों की श्यानता पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाती है। देखिए उल्टा होता है, अगर द्रवों की श्यानता हमारी घटती है तो वहीं पे गैसों की श्यानता हमारी बढ़ जाती है। थर्ड देखते हैं अपने लोग कि अगर दाब बढ़ा दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, भाई यहाँ पे ताप हम लोग इंक्रीज कर रहे थे, अब यहाँ पे हम लोगों ने दाब इंक्रीज कर दिया, तो अगर हम लोगों ने दाब इंक्रीज कर दिया तो गैसेस की जो विस्कोसिटी होती है, श्यानता होती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो बढ़ जाएगी। तीनों आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और जितने हमने क्वेश्चन कराए हैं, आपका प्रत्येक क्वेश्चन कम से कम 10-10 बार पूछा गया है। आप ये मत देखिए कि वीडियो में क्वेश्चन कैसे हैं, आप ये देखिए कि वीडियो के क्वेश्चन कैसे हैं। वीडियो में क्वेश्चन देखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्वालिटी मत देखिए, क्वांटिटी देखिए। वीडियो के क्वेश्चन देखिए कैसे हैं, कतई अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। जो बंदा यहाँ तक आया होगा उसको विश्वास हो गया होगा हमारे ऊपर कि ये सारे क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एयरफोर्स के लिए। और अगर देखने को मिल जाते हैं तो इनमें हमारे कान फ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बस आपसे एक विनती है हमारी हाथ जोड़कर कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, एयरफोर्स नेवी डिफेंस के लिए। अभी हमारे कुछ बन नहीं पा रहा सिचुएबिलिटी, जब बन जाएगा तो सबसे अच्छा हमारा चैनल आपको मतलब जितना छोटा और ग्रोथ करके दिखाएगा चैनल, वो आप लोग खुद जानते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सहपाठियों से, मित्रों से कहिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।